नमस्कार, मैं हूं नीरू। तो डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिया है। यही ये कंपनियां हैं जो यूक्रेन में फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से भारत को लगातार कच्चे तेल की सप्लाई कर रही थी। इसके बाद अब आशंका है कि रूस से डिस्काउंट पर कच्चे तेल आयात करने का जो दौर है अब खत्म हो सकता है। भारत के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता रूस से तेल आयात में भारी गिरावट आ सकती है। हालांकि अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों का कितना वास्तविक असर होने वाला है, इसका अनुमान लगाया जाना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन एक अखबार के हवाले से अपनी रिपोर्ट में उसने कहा है कि सरकारी रिफाइनरियां पहले से ही संभावित जोखिमों का मूल्यांकन कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अब से वो जो भी रूसी तेल खरीदे वो सीधे सीधे रोसनेफ्ट, लुकोइल और उसकी कई शाखाओं से ना लिया जाए। इसके अलावा भारतीय बैंक भी अमेरिका के सेकेंडरी सैंक्शन से बचने के लिए कुछ कदम उठा सकती है। अगर बात की जाए इस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक रिफाइनिंग कंपनियां जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि RIL, जो अकेले भारत के रूसी तेल आयात का लगभग आधा हिस्सा खरीदता है और टर्म डील के तहत रोसनेफ्ट से अपनी रूसी तेल खरीद का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करती है, वो मॉस्को से अपने तेल आयात में भारी कटौती कर सकती है। और ये IRL के प्रवक्ता की तरफ से भी कहा गया है कि वो इस पर विचार कर रही है और इसका सीधा सीधा असर रूस के राजस्व पर पड़ने की संभावना है। रूस तेल बेचकर ही सबसे ज्यादा फंड हासिल करता है और ट्रंप प्रशासन ने पुतिन के सबसे कमजोर नस पर वार किया है। भारत के अलावा चीन दूसरा देश है जो सबसे ज्यादा रूसी तेल खरीदता है यानी आयात करता है। भारत ने अभी तक इस मुद्दे पर अमेरिका के प्रेशर के आगे झुकने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। देखिए, पीछे हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा था कि मेरे कहने पर भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब जो चर्चाएं इस वक्त गर्म है और दो कंपनियों पर जिस तरह से सैंक्शन अमेरिका ने लगाया है, उससे कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अब रूस से तेल आयात में थोड़ी सी कमी मिले। हालांकि भारत रूस तेल खरीदता कम कर सकता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए जाने वाले दावों की वजह से सरकार के लिए चाहकर भी रूसी तेल में कटौती करना संभव नहीं था। लेकिन अब जब नए प्रतिबंध लगाए गए हैं, तब क्या भारत रूसी तेल का आयात जारी रखेगा? ये उन प्रतिबंधों को दरकिरार करने के लिए क्या नए रास्ते निकाले जाएंगे, उस पर नजर रहेगी। इन प्रतिबंधों से अब भारत को रूसी कच्चे तेल के आयात को तेजी से कम करने के लिए ज्यादा गुंजाइश मिल गई है, क्योंकि घरेलू राजनीति की वजह से भारत जरा भी संकेत नहीं दे सकता था कि वो अमेरिका के प्रेशर के आगे कमजोर है। लेकिन नए अमेरिकी प्रतिबंधों ने भारत के लिए रूसी तेल आयात कम करने का रास्ता खोल दिया है। भारत इस वक्त अपनी जरूरत का करीब 35 से 40% रूस से कच्चे तेल का आयात करता है और इस वजह से ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा रखा है, जिसका असर भारतीय इकोनॉमी पर पड़ा है। लेकिन अब नए प्रतिबंधों ने भारत के लिए रूसी तेल आयात कम करने का बढ़िया रास्ता खोल दिया है। हालांकि रोसनेफ्ट और लुकोइल पर अमेरिकी प्रतिबंध रूसी तेल पर प्रतिबंध नहीं है, फिर भी ये भारत को होने वाली आपूर्ति को वास्तव में कम कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री के अनुमानों के अनुसार भारत के रूसी तेल आयात का 2/3 से ज्यादा हिस्सा इन्हीं रूसी ऊर्जा कंपनियों से आता है। रोसनेफ्ट और लुकोइल मिलकर रूस के तेल उत्पादन और समुद्री निर्यात के आधे से ज्यादा का योगदान करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे भारत और रूस के संबंध पर असर पड़ेगा या असर होगा? भारत अभी तक अमेरिकी प्रेशर के आगे अडिग था और रूसी तेल खरीद रहा था, लेकिन नए हालात में अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद करता है तो रूस की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये देखना होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने भारत आ रहे हैं और इस दौरान भारत के साथ डिफेंस, द्विपक्षीय व्यापार पर कुछ नई बातचीत होने की उम्मीद है। फिलहाल अब पुतिन के दौरे पर नजरें सबकी टिकी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ अच्छी बात यह है कि अमेरिका से ट्रेड डील भी करीब करीब फाइनल होने के करीब है। इसलिए भारत पर अमेरिकी टैरिफ 50% से कम होकर 15-16% तक आ सकता है, जो देश की इकोनॉमी के लिए लाभदायक होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये कब होगा,
कब ये डील कंप्लीट होगी। लेकिन इसी बीच जिस तरह से अमेरिका दबाव भारत को लेकर बना रहा था, भारत झुकने को तैयार नहीं था। लेकिन दो रूसी कंपनियों, तेल कंपनियों पर सैंक्शन के बाद शायद अब देखना होगा कि भारत कुछ तेल कम खरीदता है। लेकिन भारत हमेशा रूस को लेकर अपनी दोस्ती का हवाला देता रहा है। भारत और रूस के बीच हमेशा से दोस्ताना संबंध रहे हैं, एक दूसरे के लिए दोनों देश खड़े रहे हैं। अब ऐसे में जब व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे तो देखना होगा कि वो इस पर किस तरह से आगे इस पर बातचीत होती है, या फिर रूस इसको किस तरह से लेता है। क्योंकि पहले भी रूस कह चुका है अमेरिका को कि देखिए, आप किसी पर दबाव नहीं बनाइए, और भारत मेरा पुराना मित्र है, हम दोनों पुराने मित्र हैं, या किसी की धमकी या फिर किसी की जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ अतिरिक्त भारत पर लगाया है उसके दबाव में नहीं आएंगे। तो अब देखना होगा कि भारत अगर रूस से कम आयात करता है तेल तो इसका क्या असर पड़ेगा रूस और भारत के संबंधों पर।